आज से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पैरिटी बिट क्या, तो हमको कैसे पता चला? लोगों को ये जो गणितज्ञ लोग थे, है ना, मैथमेटिशियन, उन लोगों को कैसे पता चला कि 27 को 2 और 7 ही लिखते माने ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में यही वाला ज्यादा पूछा जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रूपेश कुमार माथुर और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं दोस्तों एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का। दोस्तों आज से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूनिट 7 आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स हम लोग कर रहे थे दोस्तों, है ना, जिसमें से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक हम लोग पूरा कंप्लीट करवा दिए। पूरा वीडियो इसका, सारा वीडियो इसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग जाकर एकदम कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए, समझिए वीडियो को और प्रॉपर नोट्स अपना कॉपी में जरूर बना करके रखिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, है ना, एग्जाम के समय। उसके बाद दोस्तों आज से हम लोग, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कब से शुरू कीजिए, तो आज आपका सब्र खत्म हो रहा है। आज से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें से सीधे हम लोग यूनिट 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आपका यूनिट 7 से लेकर यूनिट 13 तक है ना। और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग। तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, सारा कुछ थंबनेल में मैंने एक्सप्लेन कर, मैंने आपको बता दिया है ना, कि हम लोग ये सब का डिफिनेशन जानेंगे। फिर हमने नंबर सिस्टम में जो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है उसको जानेंगे। फिर कन्वर्जन की, इसको इस सिस्टम को इस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस सिस्टम का क्वेश्चन एग्जाम रहेगा तो इस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में आप एकदम सही जगह में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तो और एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब का डिफिनेशन जो है ना, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पैरिटी बिट क्या होता है, ये खाली नाम मात्र का डिफिनेशन, ये कोई डिफिनेशन नहीं। ये मतलब माने आप समझ लीजिए कि मैथ में ऐसा समझिए, मैथ में 0 से लेकर 9 तक कई गो नंबर हुआ, 10 गो नंबर हुआ ना, तो उसी तरीके से एक बिट में कितना होता है, एक बाइट में कितना क्या होता है, बस यही है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है ना। खाली इसका मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन मतलब वैल्यू है उसी को फॉर्म या डेफिनेशन बना दिया है ना। तो ऐसा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल से बिट समझिए। बिट क्या होता है, तो देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप लोग सोचिएगा कि 0। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर 0 नहीं होता है, -इंफिनिटी होता है। फिर पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो फिर आप लोग सीधे बोलेंगे सर इन्फिनाइट होता है। वो आइडेंटिफाई नहीं है ना, वो मीनिंगलेस है। तो मैथ में ये जो इंजीनियर, जो मैथमेटिशियन लोग थे, है ना, वो लोग कोई भी बड़ा नंबर को या फिर कोई भी छोटा से छोटा नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, है ना, मैंने फिक्स नहीं कर दिया। कहीं पर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर ये है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर ये, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बात तो सही है। लेकिन जैसे वो तो अर्थमेटिक हो गया, है ना, वो हो गया अर्थमेटिक। लेकिन जैसे हम लोग डिजिटल में मैंने प्रवेश कर जाते, तो भाई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को तो बताना होगा ना कि ये वाला सबसे छोटा नंबर है और ये वाला सबसे बड़ा नंबर है, तब ना वो अपना सारा काम करेगा। है कंप्यूटर क्या 2 ही वर्ड समझता है, एगो 0 और एगो 1, और कुछ उसको नहीं आता है। मतलब कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है ना। उसको आपका नाम क्या है, रुपेश कुमार माथुर, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, 0 और 1 में वो समझता है बस। तो हम लोग डिजिटल में जितना भी चीज है सबको 0 और 1 में समझेंगे, ठीक है। 1 2 3 ये सब तो आएगा नहीं, आएगा तो वो डेसिमल सिस्टम में आएगा, आपका हेक्साडेसिमल में आएगा, आपका ऑक्टल में आएगा। बाइनरी में कभी 2 से ज्यादा माने 0 और 1, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 3 4 5 कभी देख नहीं पाएंगे बाइनरी, खाली 0 1 0 1। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग कहना चाह रहे कि जिस तरह से मैथमेटिक्स में कोई भी दुनिया का सबसे छोटा नंबर और दुनिया का सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को उसको बताना पड़ेगा कि ये वाला दुनिया का सबसे छोटा नंबर है और ये वाला दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। तो वही है बिट क्या है, बिट में एकदम डिफाइन कर दिया है कि तो कंप्यूटर में यानी डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट। अच्छा, और बिट में क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1, समझ में आ रहा है ना। तो वही है, तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि बिट क्या है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम में कंप्यूटर को बता दिया। कंप्यूटर में कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम का सबसे छोटा नंबर क्या है, बिट। कोई आपसे पूछेगा डिजिटल में सबसे छोटा नंबर क्या है, बिट। अब बिट मतलब क्या वो समझ पा रहा है, वो जानना जरूरी है कि बिट का मतलब उसको समझना होगा कि बिट का मतलब या तो 0 वो बोल रहा है या तो 1 बोल रहा है।
बस खत्म, और कुछ नहीं। तो बस समझ में आ रहा है। तो बिट में क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। तो क्या लिखेंगे इसको, एक लाइन का है, थोड़ा सा देख लीजिए और आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, है ना, नोट्स बनाते चलिए। अलग यदि एनालॉग डिजिटल का ही कॉपी में, अगर आपका कॉपी में जगह बचा हुआ है, माने पेज बचा है, तो आप लोग वहां से लिखना शुरू कर दे। हेडिंग डाल दीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 7 या फिर चैप्टर 7 और डिफिनेशन ऑफ फॉलोइंग, ये सब का डिफिनेशन। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल। ठीक है। बिट, तो बिट क्या आता है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, या फिर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में दोस्तों यह सबसे छोटा यूनिट है। इट होल्ड्स, इसमें हो सकता है, इट होल्ड्स 0 और 1, इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, ये भी लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो आप लोग समझिए बिट क्या है। जिस तरह, चूंकि मैथ में कोई छोटा नंबर डिफाइन नहीं है ना, मैथ में दुनिया का छोटा नंबर आप बोल नहीं सकते। कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा -1, कोई बोलेगा -∞, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में फिक्स है कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर बिट, और बिट का मतलब या तो 0 या तो 1। क्लियर हो गया। चलिए निबल, निबल क्या आता है, निबल क्या आता है, 4 को बिट मिला दीजिए, बन गया एगो निबल, यानी 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। क्लियर है, 4 को बिट मतलब जैसे इस तरह से 0 या तो 1, तो 4 को बिट 0 0 0 0, या फिर 1 0 0 0, या फिर 0 0 0 1, या फिर 1 0 0 1, या फिर 1 1 0 0, या फिर 0 0 1 0, कुछ भी केवल 4 को रहना चाहिए। 1 2 3 4, 4 को है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी को बोलेंगे एगो निबल, इसी को बोलेंगे एगो निबल। निबल का मतलब 4 को बिट होना चाहिए। अब बिट का मतलब या तो 0 या तो 1, तो 0 0 मतलब 0 है ना, 0 है ना एगो बिट, तो बस वही है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, 4 को बिट बराबर एगो निबल। अच्छा क्लियर है, क्लियर। इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, खत्म, या फिर 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, खत्म। ठीक है। चलिए बाइट, बाइट कुछ नहीं है, बाइट क्या होता है, 2 बिट बराबर 2 निबल बराबर एगो बाइट, है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, 2 निबल बराबर एगो बाइट। अच्छा, यदि 2 निबल बराबर एगो बाइट, तो आप लोग खुद बताइए कै गो बिट बराबर एगो निबल होगा, कै गो बिट, 4 और 4 8 गो बिट बराबर एगो निबल, हाँ खत्म, बस यही है। 2 निबल बराबर एगो बाइट, और निबल का मतलब होता है 4 गो बिट, तो 4 में 8 गो बिट हुआ बराबर एगो बाइट। अब वर्ड कैसे बनेगा, दुनिया का कोई भी वर्ड 16 गो बिट से बनता है, दुनिया का कोई भी वर्ड 16 गो बिट से बनता है और 4 गो निबल से बनता है। देखिए 1 वर्ड इक्वल टू 2 और 2 4, या 4 गो निबल, या फिर सीधे लिख दीजिए 2 गो बाइट। दुनिया का कोई भी वर्ड ये 2 गो बाइट से बनता है। अब एगो बाइट में 2 गो निबल होता है, तो एगो वर्ड में कई गो निबल हो गया, 4 गो निबल हो गया, और एगो निबल में 8 गो बिट होता है, तो एगो वर्ड में कई गो बिट हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गो बिट हो गया। हाँ, तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं, आप लोग लिख सकते, कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। 1 बिट इज इक्वल टू 2 बाइट, और इक्वल टू 2 निबल 4 निबल, और इक्वल टू 16 बिट, कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। पेरिटी बिट, ये समझिए, ये बच्चे समझ नहीं पाते पेरिटी बिट का मतलब क्या है। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब होली चल रहा है, तो होली में अपने मेहमान लोगों को बुलाना है ना, हाँ, तो अभी तो फोन हो गया, पहले जमाने में क्या होता था, लेटर से, है ना, लेटर लिखता था, है ना। तो लेटर में क्या होता है, हमको बस यही पूछना है, देखिए हम, मेरा संदेश क्या है, मेरा इंफॉर्मेशन क्या, हम किसी को क्या जानकारी देना चाहते हैं, हम इसको ये जानकारी देना चाहते हैं कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है, तुम होली में जरूर आना, बस इतना ही। तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुम होली में जरूर आना, बस इतना ही हम उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसको इतना ही हम इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। लेकिन ये तो मेरा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हो गया है, जो हम उसको सही में बोलना चाह रहे, जो हम उसको बताना चाह रहे। लेकिन क्या लेटर में इतना ही लिखा जाता है?
नहीं, ये तो इसका बॉडी हो गया। अब ऊपर में टू द, या फिर टू किसको, टू मुकेश, मुकेश को भेज रहे है ना, टू मुकेश, मुकेश को, और कहां से भेज रहे, फ्रॉम, फ्रॉम यहां से है ना, फ्रॉम रुपेश, और एड्रेस वगैरह है ना। तो ये जो ऊपर में आया और यहां कहां से भेज रहे, ये सब क्या है, ये सब के बिना ये कंप्लीट है नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ भेजा जाता है, वही है मेरा पैरिटी बिट। मतलब देखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा, मतलब इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। हमको किसी, जैसे हम बताना चाह रहे कि हम दो एक डेसिमल सिस्टम है ना, डेसिमल सिस्टम का नंबर है ना दो को हम क्या लिख सकते हैं, बाइनरी में 1 0 लिख सकते हैं। कैसे लिखवाता है ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, है ना, बताऊंगा, सिखाऊंगा, है ना। अब ये जो 1 0 है, इसको हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, हम इसको 4 बिट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, 4 बिट। तो यहाँ पर तो 2 बिट दिख रहा है, एगो और एगो, 2 बिट दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 4 बिट बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका वैल्यू को, मतलब इसका मीनिंग को बिना चेंज किए, तो हम क्या करेंगे, इधर जब 2 को 0 दे देंगे तो 1 2 3 4 को तो हो गया, 4 बिट, 4 को तो डिजिट हो गया, लेकिन ये इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये 1000 बन गया। 1000 का मतलब होता है, 1000 का मतलब होता है 8, ये 8 जो डेसिमल नंबर है ना, उसका मतलब होता है 1000 बाइनरी में, है ना। कैसे होता है अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये तो मतलब तो चेंज हो गया, हम 2 का निकाल रहे थे, ये तो 8 का निकल गया, बस ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 0 ही है, लेकिन उसको हम 4 बिट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, आगे में 2 0 दे देंगे। अभी भी तो हो गया 1 2 3 4 को नंबर हुआ ना, तो ये 4 बिट हो गया, लेकिन अभी भी इसका मतलब वही हो रहा है, आगे में 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 0 2 का बाइनरी नंबर 0 0 1 0। तो ये जो 0 0 आया, ये क्या, यही तो मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यही तो, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरा मेन क्या है, 1 0, 2 का बाइनरी नंबर 1 0, है ना। तो ये जो संग में आया, जो 2 एगो 0 है, एगो 0, ये क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन, यही है पैरिटी बिट। ये भी तो बिट है ना, एगो बिट, 2 गो बिट, 3 गो बिट, 4 गो बिट, 4 गो बिट में से मेरा मेन यही है, लेकिन ये क्या, ये तो खाली झूठ मूठ उसके साथ में आया, है ना। तो ये हो गया पैरिटी बिट। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए आपके घर में जो बिजली आ रही है, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपके घर में जो बिजली आ रही है, पावर सप्लाई, उसका आप कौन सा हिस्सा को यूज करते हैं, जिसका बिजली बिल देते हैं अपना मीटर से, किसका, कौन सा हिस्सा का यूज करते हैं। आपके घर में 2 प्रकार का बिजली आता है, माने एक ही बिजली में 2 पार्ट रहता है, 2 कंपोनेंट, एक रहता है एक्टिव कंपोनेंट, एक रहता है रिएक्टिव कंपोनेंट। जो आपके मीटर में जो बिजली बिल उठाता है, वो दोनों को जोड़ करके एक्टिव प्लस रिएक्टिव। लेकिन आप लोग जो डिवाइस, जो आपका घर का जो डिवाइस जो काम कर रहा है, यानी जैसे मोटर वगैरह चल रहा है या फिर बल्ब चल रहा है, वो किससे चल रहा है, वो एक्टिव से चल रहा है, एक्टिव कंपोनेंट से। तो फिर रिएक्टिव कंपोनेंट का क्या काम है, वो खाली मदद किया वहां जनरेशन जहां से हुआ, सब स्टेशन जहां से है, और वहां से आपके घर तक आने में, यानी उसको धकल करके, मैंने खाली गाड़ी है, समझ लीजिए। बिना गाड़ी का आप बोकारो से यहाँ आ सकते, बिना गाड़ी का आप धनबाद से यहाँ आ सकते नहीं, आ सकते। उसी तरह से गाड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन गाड़ी आपको यहाँ तक लाया, तो बिना गाड़ी का आप यहाँ आ नहीं सकते। तो वो गाड़ी क्या, वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव कंपोनेंट। उसी तरह से ये गाड़ी क्या है, ये मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और मेरा मेन क्या है, जो हम आदमी जो वहां से यहाँ तक आया, तो वही है, जो आदमी के साथ जो एडिशनल चीज आ जाता है, वही है मेरा पैरिटी बिट, जिसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो पैरिटी बिट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, पैरिटी बिट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप लोग भी लिख लीजिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, मुझे पता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। इंफॉर्मेशन which is sent with original information, हाँ, पैरिटी बिट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज सेंड विथ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है, वही मेरा क्या पैरिटी बिट हो गया। बस खत्म, बस दोस्तों खत्म हो गया। अब ये हो गया मेरा डिफिनेशन वगैरह काम हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख सकते हैं, जो नहीं लिखे हैं, और जो लिख लिए हैं वो लोग आगे हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम। अब हम लोग नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों नंबर सिस्टम। अब हम लोग नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम आप लोग बचपन में तो पढ़े ही होंगे, पढ़े ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। नंबर सिस्टम देखिए,
ऐसे तो आप लोग पढ़े दो ही प्रकार का नंबर सिस्टम, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना, और नहीं पढ़े। लेकिन आज हम लोग 4 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब डिप्लोमा में पढ़ रहे तो कुछ तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, तो 4 गो, पहला तो वही जो बचपन का है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम जो आप लोग 11 12 में पढ़े थे, 11 का फिजिक्स में था शायद, 11 नहीं तो 12 में था फिजिक्स में, मुझे याद है। थर्ड, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो लिख देते पहले, उसके बाद प्रत्येक को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, मतलब समझाएंगे। फॉलोइंग आर, आप लोग भी लिखते चले, है ना, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टाइप्स। देखिए दोस्तों मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है ना, तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूं ना उसको सुन करके लिखने का प्रयास कीजिए। क्या? फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे क्या क्या? पहला हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हो गया दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा और लास्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? अब इसको पहले लिख लीजिए, है ना, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब प्रत्येक को बारी बारी से समझेंगे। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, चलिए लिख ले होंगे, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल, एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स लिखवाएंगे, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, एकदम ट्यूशन का फील करवाएंगे। हाँ, जो हम लोग के चैनल के बैनर में भी लिखा हुआ है, यूट्यूब का एकमात्र चैनल जो आपको ट्यूशन की फील कराए, है ना, मजाक नहीं कर रहे, सही में। चलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। पहला देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल आप लोग जानते होंगे, मैथ में कई को टोटल नंबर है। अब आप लोग बोलिए सर मैथ में तो बहुत नंबर है, इनफाइनाइट, नहीं, मेन वो तो रिपीटेड नंबर है। मेन क्या है? मेन यही सब है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब मेन नंबर है, यही सब मेन नंबर है। इसी के अलग घूमते रहता है जय बार। जैसे कोई चीज हम लोग ये करते, जैसे 27 हो गया, है ना, तो हमको कैसे पता चला? लोगों को ये जो गणितज्ञ लोग थे, है ना, मैथमेटिशियन, उन लोगों को कैसे पता चला कि 27 को 2 और 7 ही लिखते? आप लोग बोले अच्छा 81 कैसे पता चला कि 81 को 8 और 1 लिखा जाता है? ऐसा भी तो लिख सकते, कोई 81 माने 18। अब आप लोग बोले सर खेपा गए क्या है, 81 को 18 क्या लिखेंगे? 81 लिखा, 81 लिखा है, तो कैसे पता चला? ऐसे नहीं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए अब आप लोग समझ रहे। अच्छा बोलिए 30 को 3 0 ही क्यों लिखा गया? 0 3 काहे नहीं लिखा? ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? है तो ऐसा ही क्यों लिखा? ये वाला काहे नहीं लिखा, यही वाला क्यों लिखा? कुछ पता है इसके बारे में? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। असली रीजन बताइए, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ही होता है तो यही हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं, रीजन बताइए, इसका रीजन समझिए, एकदम ओरिजिनल रीजन समझिए। 27 को 27 से क्यों लिखा गया? देखिए अभी बता है भाई, अभी बता है। 27 मन में पहले तो याद रख लीजिए, 27 28 29 30 31 32। अच्छा लिखना कैसे हमको नहीं पता, ठीक, क्या एक वर्ड समझ लीजिए, एक वर्ड चुन लीजिए 29, ठीक, 29 को 2 और 9 या फिर 9 या 2 क्या लिखेंगे? तो 29 ना, इस तरह से इसमें जोड़िए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां आएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से है ना 11, यहां से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20, एक और राउंड आ गया, मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 हो गया ना, एक और एक 2 हो गया, ठीक, 20 हो गया, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 तो 29 का 29 पहुंच गए ना, 20
20 पूरा हो गया था। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना पोजीशन में पहुंचे? 9 पोजीशन। तो लिख दीजिए 9। आगे वाला जो टर्म दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि कितना बार रिपीट हुआ है। ये सर्कल को आप कितना बार रिपीट किए, ये साइकिल, सर्कल नहीं साइकिल, पूरा साइकिल को आप कितना बार, चक्र को, उस चक्र को आप कितना बार घुमाए। अगर 2 बार घुमाए तो 20 हो गया। और रुकना कहां है? 3 पोजीशन में रुकना है तो 3 लिख दीजिए। 4 पोजीशन में रुकना है तो 4 लिख दीजिए। 5 पोजीशन में लिखना है तो 5 लिख दीजिए। 6 पोजीशन में रुकना है तो 6 लिख दीजिए। 7 पोजीशन में रुकना है तो 7 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर 50 लिखना है तो कई बार घूमे? 1, 2, 3, 4, 5 और रुके कहां? इस जीरो में लगा दीजिए, हो गया 50। 48 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा ज्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। और अगर रुकना कहां है? 8वां पोजीशन, तो 8वां पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लगा दीजिए, हो गया 48। बस यही कंसेप्ट है कि आप टोटल आपके पास कितना नंबर है और रुकना माने किस पोजीशन में पहुंचे, बस उसी तरह से नंबर। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। समझ में आया? तो इसमें यूनिक नंबर कितना? यूनिक नंबर, यूनिक, रिपीटेड नहीं, यूनिक कितना है? 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल हो गया 10 को। बस यही है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सेम टू सेम उसी तरह से बाइनरी में यूनिक नंबर कितना है? 0 और 1 दुई गो। उसी तरह से ऑक्टल में यूनिक नंबर कितना है? ऑक्टल, OCTAL, नाम से ही पता चला, ऑक्टल मतलब 8। तो यूनिक नंबर 8 को होगा 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, तो 10 और प्लस 6 16। तो यूनिक नंबर कितना हुआ हेक्साडेसिमल में? 16। कि कहां से कहां तक? 0 से लेकर 15 तक, हो गया 16। बस यही कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है। तो एक लाइन तो आप लोगों को पता चल गया कि देयर आर 10 यूनिक सिंबल्स, यूनिक, ये भी एमसीक्यू में रह सकता है ना कि हेक्साडेसिमल में, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हाउ मेनी यूनिक नंबर्स इज अवेलेबल। तो 16 लिखना पड़ेगा, है ना, 15 नहीं 16। देयर आर 10 यूनिक नंबर या फिर यूनिक डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को यूनिक डिजिट रहता है या फिर यूनिक बिट भी लिख सकते हैं, बिट ना, यहाँ तो बिट नहीं लिखेंगे क्योंकि बिट का मतलब होता है 0 और 1, बिट नहीं, यूनिक डिजिट लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो बिट चला गया बाइनरी में ना, और हम लोग कंप्यूटर में डेसिमल नहीं पढ़ते, हम लोग कंप्यूटर में बाइनरी पढ़ते हैं, है ना। तो ये अब नंबर सिस्टम, वो बाइनरी बिट सब खत्म हो गया, अब नंबर सिस्टम बात कर रहे हैं। फिर हम लोग फिर वहां चलेंगे कन्वर्जन में, है ना। फिर अभी बाइनरी तो आ रहा है ना, रुकिए। देयर आर 10 यूनिक डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या 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 क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 10 नहीं, 10 कहां से हो जाएगा? 10 तो फिर 0 और 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो रिपीटेड नंबर हो गया, वो यूनिक थोड़ी है। यूनिक, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, यूनिक डिजिट, फुल स्टॉप, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, देखिए हम लोग जैसे कोई भी चीज, जैसे हम 78 को आप 10 से डिवाइड मारिए, 10 से डिवाइड कीजिए, है ना। 78 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से, है ना। तो 10 से जैसे डिवाइड मारेंगे तो 10 सती 70, 10 सती 70, रिमाइंडर क्या बचा? 8 बचा ना। या फिर कोई भी चीज हम लोग जब जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो कैरी करते, याद है आप लोगों को? कैरी देखिए, 9 और 8 बोलिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और 8, 9 और 8 आएगा आपका 9 8 17, हाथ में एक बचा, कुछ नहीं, तो एक उतर गया। तो ये कैरी कब किए? जब मेरा 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सर्कल से, जब मैंने इस साइकिल से एक्सीड हो गया, मतलब बाहर निकल गया, तो 9 के बाद तो अपने तो 10 होता है, यानी 0 में पहुंच गया। तब तो जैसे 0 में पहुंचे साइकिल खत्म, एक कैरी, वही एक कैरी हुआ, ठीक है। अब कैरी होने के बाद क्या है? कैरी होने के बाद और ये बचा, यहां पर 8 में एक चला गया ना, तो 7 बचा, है ना। तो 7 और फिर एक कैरी किए तो वो यहां आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब 10, हम लोग डेसिमल में क्या करते, कोई भी चीज को जोड़ते या कोई चीज को घटाते तो कैरी कितना आता है? हाथ में 1 2 ज्यादा, माने ज्यादा है, जैसे ये वाला, 9 9 18 हो जाएगा ना, 9 9 18 हो जाएगा, है ना।
2 3, इसको जोड़ते हैं तो 9 9 18 का 8, हाथ में कैरी 1 करते, याद है क्यों करते, क्योंकि ये डेसिमल में, बाइनरी में हाथ में कैरी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 0 और 1। क्यों इसमें हाथ में 1 होता है कैरी, कैरी मतलब हाथ में 1 होता है क्योंकि वो 10 के बाद रिपीट होने लगता है, तो डेसिमल में 10 के बाद रिपीट होता है, हाथ में कैरी हो जाता है 1, समझ में आ रहा है। बाइनरी में हाथ में कैरी 2 होता है, 0 और 1, समझ में आ रहा है। तो बस वही है कैरी वाला सिस्टम कि कैरी कैसे आता है। हाँ तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी 10 यूनिट्स ऑफ काउंट, for every 10 units of count 1 carry is taken, 1 carry is taken, समझ में आ रहा है। उसी तरह से बाइनरी में for every 2 units of count 1 carry is taken, फिर for every ऑक्टल में 8 units of count, 8 बार काउंट करेंगे तो 1 कैरी होगा। अब वहां पर 1 का मतलब कुछ और होता है ना, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए ये हो गया, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर 10 यूनिक डिजिट्स इन डेसिमल, यहाँ पर डिजिट्स के जगह पे आप यूनिक सिंबल से, शुरू में मैंने डिफिनेशन में सिंबल लिखा था, आप डिजिट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल का मतलब चिन्ह है ना। देयर आर 10 यूनिक सिंबल्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या क्या यही सब, ये सब सिंबल है, 0 एगो सिंबल हुआ, सिंबल, ये कोई मतलब नहीं निकलता, ये बस सिंबल दे दिया। जैसे पाई, पाई का क्या होता है, पाई का कुछ ये डिफिनेशन है कि पाई को ये बोलते हैं, नहीं ये सिंबल है। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, उसी तरह से 1 तो 1 का ये सिंबल है, 5 तो 5 का ये सिंबल है, तो उसी तरह से कई गो सिंबल है, 10 गो सिंबल है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, वही तो हम लोग मैथ में इसको डिजिट बोल देते, यूनिट बोल देते है ना, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, सिंबल से। ठीक है, एग्जांपल तो आप लोग जान ही रहे, जैसे 27, 27 को ऐसे थोड़ी 27 लिख दिया, 10 से डिवाइड मारा, 2 आया, रिमाइंडर 7 बचा, तो ऐसा लिखा है ना, तो ऐसा लिखा 27। फिर 81, तो 81 को 10 से डिवाइड मारा 8 बार में, रिमाइंडर बचा 10 88, रिमाइंडर बचा 1, और इधर से जो हमको देखना है 8 को लिखेंगे पहले, फिर 1 लिखेंगे, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 को लिख देता आरे को, फिर हो गया आपका 15, तो 15 को लिखेंगे 10 से डिवाइड मारेंगे, 10 से कम 10, रिमाइंडर बचेगा 5, तो ये हो गया 1 और 5, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल सा मतलब कॉपी में सजाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो ऐसे छाप देना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो आपको पता चल गया इसमें यूनिक सिंबल्स कितना होता है, 10 होता है। अब फटाफट हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर सिस्टम बाइनरी, फिर फटाफट सभी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन में है, कन्वर्जन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको जल्दी शुरू करेंगे, है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिया, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम। सिंपल सा वही है कि इसमें टोटल का कोई यूनिक सिंबल्स रहेगा, 2 या तो 0 या तो 1, 0 एंड 1 है ना। तो देयर आर, आप लोग भी लिखते चलिए, समझ तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो फिर समझा देंगे। देयर आर कितना 2 है ना, 2 माने इस तरह से 2 लिखे, TWO 2 यूनिक सिंबल्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या क्या, 0 एंड 1 फुल स्टॉप। तो फॉर एवरी काउंट, फॉर एवरी 2 काउंट ऑफ 2, फॉर एवरी 2 काउंट ऑफ, या फॉर एवरी 2 काउंट ऑफ, फॉर एवरी 2 यूनिट ऑफ काउंट, यूनिट लिखे, यूनिट 2 मतलब क्या, 2 कितना, तो 2 को यूनिट, 0 और 1, फॉर एवरी 2 यूनिट ऑफ काउंट, 1 कैरी इज टेकन, 1 कैरी इज टेकन। अब यहां पर 1 का मतलब एक नहीं, 1 माने जैसे यहां पर बाइनरी है तो इसमें 1 माने 2, 0 और 1, डेसिमल में 1 माने 10 है ना। चलिए ये हो गया, मतलब होता है इसका, फॉर एवरी 2 यूनिट ऑफ काउंट 1 कैरी इज टेकन। एग्जांपल डेसिमल में लिखेंगे और उसका आंसर लिखना बाइनरी में, जैसे 3 है क्या डेसिमल में, हाँ बाइनरी में है क्या, नहीं बाइनरी में नहीं, बाइनरी में तो या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो इसको देखिए, डेसिमल में रहता तो कितना से डिवाइड देते थे, 10 से, बाइनरी में है तो कितना से डिवाइड देंगे, हाँ कितना, हाँ 2 से।
तो 2 एकम 2, रिमाइंडर में कितना बचा, शेषफल 1, तो इधर से चलते हैं, तो ये हो गया इक्विवेलेंट है ना, 3 का इक्विवेलेंट। देखिए 3 बराबर 1 और 1 नहीं लिखेंगे, ये कभी नहीं होता है, 3 बराबर 1 1 थोड़ी है, ये हम मान रखिए डेसिमल में और ये आप बाइनरी में लिख देंगे, ये कभी ऐसा नहीं होगा। बराबर का साइन तो नहीं दे सकते, बराबर का मतलब होता है इसका वैल्यू और उसका वैल्यू बराबर है, या फिर सेम टू सेम दिखने वाला, तो बराबर नहीं देंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन देंगे कि इसका जितना मान है उसका भी उतना ही मान्यता है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट है ना। तो 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 है मेरा डेसिमल में, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर में 10 लिखेंगे डेसिमल में, और इक्विवेलेंट इधर से चलते 1 1, 11 नहीं लिखेंगे, यहाँ अपने 2 लिख देंगे ना तो टीचर समझ जाएगा, अच्छा 2 लिख दिया माने ये बाइनरी सिस्टम में बात कर रहा है, और ये 10 लिख दिया मतलब डेसिमल में बात कर रहा है। यही वाला 10 की जगह में हम 8 लिख देंगे ना तो ये ऑक्टल में हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक रहता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आगे। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा 12 ले लेते हैं, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 2 छके 12, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, पूरा तो 0 हो गया, 0। फिर 2 से डिवाइड मारिए, कब तक, जब तक यहाँ रिमाइंडर में या तो 0 या तो 1 ना बच जाए, हाँ ठीक है। तो 2 तिया 6, फिर कट गया पूरा 0। यहां जब तक हमको 1 नहीं दिखेगा तब तक इस तरह चलते रहेंगे, 2 से डिवाइड देते रहेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर में 1 आया, बस रुक जाइए, अब इधर से चलिए। इसीलिए जो 12 ये मेरा डेसिमल में, और इसको हम लोग लिख रहे किसमें, बाइनरी में लिख रहे, तो बाइनरी में क्या हो जाएगा 1 1, इधर से चलते हैं है ना, नीचे से ऊपर 0 0 बाइनरी। ये बाइनरी को दिखाने का सिंबल है ना, माने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, 0 माने ब्रैकेट के बाहर में 2 लिख देंगे, माने समझ जाएगा अच्छा बाइनरी में लिखा है। तीसरा, अच्छा तो ये तो बिना डेसिमल बिना पॉइंट वाला हुआ ना, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाला, तो चलिए वो पॉइंट वाला देते हैं 12.5। तो इसको भी अभी 2 से ही डिवाइड मारना है, 10 नहीं करना है, 2 से, क्योंकि बाइनरी में बात करें, बाइनरी मतलब 2, कहीं भी कुछ भी काम होगा बाइनरी से रिलेटेड 2 आगे आएगा। तो यहां पर देखिए 12 है ना, तो 12.5 है ना, 12.5 इक्विवेलेंट में क्या होगा हमको वही पता करना है। तो 12 का पहले क्या होता है, 12 का अलग से दे दीजिए, 2 छके 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 1 1, 1 1 0 0 जो यहाँ पर दिए थे, बस 1 1 0 0, ये हो गया मेरा 12 का। अब 0.5, तो 0.5 का होगा 0.5 का होगा, तो गुना करना है कितना से, ये तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, 12.5 हो, 18.5 हो, 17.85 हो, 1 लाख पॉइंट 2 लाख हो, कितना भी हो, ऐसा ही करना। पॉइंट के बाद जो भी है उसको लिख देना, 15 है 15 लिख दीजिए, 18 है 18 लिख दीजिए, 20 है 20 लिख दीजिए, 5 है 5 लिख देते। गुना कौन सा सिस्टम पढ़ रहे, बाइनरी, तो 2 से गुना करना है। ऑक्टल पढ़ेंगे 8 से गुना करना है। हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे 16 से गुना करना है। तो 5 दूनी 10 के बाद पॉइंट 1 के बाद, तो पॉइंट के लेफ्ट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला 1, उसको यहां लिखना है, और 0 को यहां जस का तस लिख देना है। फिर 2 से गुना करना है, तो ये फिर 0.0 हो गया 0। तो फिर आप 0 को फिर लाएंगे यहां पर, फिर 0 से गुना करेंगे, तो इस तरह से आते रहेगा और 0 0 होते रहेगा, है ना, इस तरह 0 0 0 0 होते रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, बस समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा 12.5 का बाइनरी समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो चौथा एग्जांपल ले लेते हैं 69.69, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लिए। इसको हम लोग, इसको ये डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ये भी मेरा जो 12.5 था वो डेसिमल में था, क्योंकि डेसिमल में ही पॉइंट भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते कैसे, 69 है ना, ठीक, तो पहले 69 कर दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 छके 8, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 एकम 2, 2 सती 14, 17 दूनी 34, पूरा कटिया, रिमाइंडर 0, फिर 2 8 16, रिमाइंडर 1, फिर 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 दूनी 4, रिमाइंडर पूरा खत्म, 2 दूनी माने 0, फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर खत्म 0। तो इस तरीके से चलते रहिए। तो ये हो गया 1 1 2 3 को 0, फिर 1 0 1, एक सेकंड, अभी तो पॉइंट के बाद वाला तो लिखवे नहीं किए, तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 1 पॉइंट
6 9 है ना, गुणा कीजिए कितना से, बाइनरी पढ़ रहे तो 2 से गुणा कीजिए, तो 2 9 18, 6 दूनी 12, तो ये 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.28। तो ये जो लेफ्ट वाला है उसको इधर लिखिए, और जो राइट वाला है वो पॉइंट में जो है उसको इधर लिख दीजिए, फिर 2 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 के बाद पॉइंट, फिर 0 यहाँ लिख दीजिए और फिर 0.56 को यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से गुणा कीजिए, तो 6 दूनी 12 का 2 में 1, 5 दूनी 10 और 11, 1.12, तो 1 को यहाँ लिखिए, यानी पॉइंट की इधर को यहाँ लिखना है और उधर वाला को यहाँ लिखना है, फिर 2 से गुणा कीजिए, इस तरह से करते चलना, और ये हो गया मेरा बाइनरी है में आगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि ऐसा हम लोग क्यों किए, लेफ्ट वाला को क्यों लिया, राइट वाला को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाइनरी में मेरा 2 8 तो होगा नहीं, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही होता है, 5 6 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा, 12 हो गया वो तो नहीं होगा, तो इधर लेफ्ट डेसिमल के यानी पॉइंट के राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो उसको लेते, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरा क्या है, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो उसको ले सकते क्योंकि वो सब बाइनरी में है। तो ये हो गया प्रोसेस, ये बाइनरी हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग ऑक्टल को और फिर हेक्साडेसिमल को समझते हैं, एकदम बहुत आसान है। आप जो सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड है, बहुत आसान। फिर हम लोग अभी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, कन्वर्जन, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर वही कंसेप्ट है कि इसमें टोटल का को यूनिक सिंबल रहता है 8 गो, तो देयर आर EIGHT 8, ये वाला नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, 8 लिखना है EIGHT, क्योंकि इसका मतलब वो कुछ और समझ देगा, है ना। वो तो जान रहा है कि ऑक्टल में 8 कभी होगा नहीं, तो फिर यहाँ पर 8 कैसे लिखती है, तो वो ये थोड़ी समझ पाएगा कि आप टोटल का बात कर रहे हैं। देयर आर 8 यूनिक सिंबल्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या क्या, 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, फुल स्टॉप। अब क्या लिखें, फॉर एवरी 8 यूनिट ऑफ काउंट, है ना। प्रत्येक 8 बार गिनने के बाद एक कैरी कर लेना, 1 कैरी इज टेकन, एक कैरी कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल यहां पर 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है 9। अब ये 9 का क्या लिखेंगे, यहां पर 9 का इक्विवेलेंट, ये 9 तो मेरा डेसिमल में, इसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे, ऑक्टल में देखिए क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड मारिए, तो कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑक्टल, तो 8 से डिवाइड मारिए, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, इस तरह चलती, तो 1 1। ऑक्टल का यहाँ पर ब्रैकेट में क्या, नीचे में 8 लिखना है, इससे पता चलेगा कि अच्छा ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, अच्छा ठीक है। दूसरा 69 ले लेते हैं, ये क्या होगा, तो 69 का हो जाएगा, फिर इसको 8 से डिवाइड मारना है, तो 8 8 64, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो इधर से चलते हैं। अच्छा रुकिए, ऐसा क्या चलेंगे 8, फिर 8 तो मेरा होता नहीं है, वो तो 7 तक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 8 चलेगा नहीं, फिर से 8 से डिवाइड मार दीजिए, 8 एकम 8, रिमाइंडर बचा 0। चलिए इधर से चलते हैं, तो 105 ये हो गया मेरा। देखिए डेसिमल के ऑक्टल के अंदर में मेरा 1 भी है, 1 भी है, ठीक है चलेगा, 1 भी आ रहा है, 0 भी इस श्रेणी में मिल जा रहा है, और 5 भी इस बक्सा में मिल जा रहा है। 8 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें 8 है ही नहीं, तो हम क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ा दिए। तीसरा कोई ये ले लेते हैं, कोई पॉइंट वाला ले लेते हैं, है ना, तो इसको ले लेते हैं 27.8 ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, तो वही 27 का पहले लिख लेते हैं। 27 का क्या होगा, तो 8 के 24 और 3 27, तो ये हो गया 33 पॉइंट। अब जो बचा 0.8 उसको अलग से गुना कीजिए, कितना से, ऑक्टल है तो 8 से गुना करना है, 8 8 64, एक के बाद पॉइंट है तो 6.4, तो यहाँ पर लेफ्ट वाला को लीजिए, यहाँ पर राइट वाला को फिर यहाँ लिखिए, फिर 8 से गुना कीजिए, तो 4 8 32, फिर 3.2, तो 3 को लिखना है, फिर 2 को यहाँ लिखना है, 0.2 को, फिर 8 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 1.6, 1 को लिखना है, 6 को फिर यहाँ ला दिए, फिर 6 48, 4.8, फिर 4 को यहाँ 0.8 को इधर, फिर इस तरह चलते रहेगा, तो इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। एग्जाम में आप लोग अगर नहीं लिखा है कि 4 डिजिट तक लेना है, तो आप लोग कम से कम 6 डिजिट तक जरूर लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 वो तक,
अब देखिए यहां पर मिलाइए, इस बक्सा में आ रहा है 3, हाँ है 3 है, 6 है, 3 है, 1 है, 4 है, चलिए सही है। इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ऑक्टल भी खत्म हो गया, बहुत आसान था। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं हेक्साडेसिमल, वो भी बहुत आसान है। तू समझा? हाँ। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सेम टू सेम वैसा है कि इसमें टोटल का यूनिट यूनिक सिंबल कितना 16 होगा, 1 से लेकर 15 तक। अब यहाँ पर विशेष बात ये है कि इसमें देखिए एक नया चीज आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो देयर आर 16 SIXTEEN 16 गो यूनिक सिंबल्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या क्या 0 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 8 9 बस। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। क्या सर अभी तो आप बोले 16 गो, तो फिर 10 हो रहा है। आप देखिए कितना घट रहा है, 5 को घट रहा है ना। चलिए ए क्या हुआ 11, बी क्या हुआ 12, सी क्या हुआ 13 गो, डी क्या हुआ 14 गो, ई क्या हुआ 15 गो हुआ, एफ अब क्या हुआ 16 गो। बस इतना ही और इससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का आया। 16 यूनिट सिंबल्स एकदम यूनिक है, देखिए कोई रिपीटेड नहीं है, कहीं से हम चुरा करके नहीं लाया। अब आप लोग सर बड़ा एबीसीडी से चुरा करके जो लिख दिए लेकिन हम सिंबल की तरह यूज किए। ए का मतलब जब भी हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे ए आ गया मतलब 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इसका 10, लेकिन काउंट टोटल करने पर ये 11वां नंबर में आ रहा है। 0 भी एड करना पड़ेगा ना, लेकिन इसका मतलब है 10। बी का मतलब है 11, ए का मतलब है 10 लिखना नहीं है, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। कहीं भी 15 लिख लीजिएगा तो वहां पर 15 नहीं लिखना है, वहां लिखना है एफ। कहीं भी 13 देख लीजिए तो वहां पर 13 नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है डी। कहीं भी 10 देख लेंगे तो वहां 10 नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है ए। क्योंकि वो जो गणितज्ञ लोग जो थे ना, उन लोग इसका मतलब ही लिख दिया ए, इसका मतलब लिख दिया डी। ये 13 और 14 नहीं लिखना है, वहां पर 14 के लिए ई लिखना है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है। हाँ अब काहे लिखा वो सब तो उन लोग ही जानेगा, है ना, हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना है, मतलब आपको समझ के रखना है। ए का मतलब 10, जहां भी 10 आएगा वहां 10 लिखना नहीं, वहां ए लिखना है। तो ये हो गया। अब फिर एक थोड़ा लिख देंगे, फॉर एवरी 16 यूनिट ऑफ काउंट 1 कैरी इज टेकन। एक कैरी ले लेना है, ठीक है। ये सब समझ आने पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक कैरी, एक का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये कब समझ में आएगा, समझ मतलब कब, जब मैं अर्थमेटिक ये बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक वहां पर जोड़ने घटाने सिखाऊंगा। 2 डेसिमल को जोड़िए, वो तो जानते हैं 10 + 15 आप जोड़ नहीं सकते एकदम, लेकिन जहां पर बोलेंगे इसको जोड़िए 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0, इसको जोड़िए क्या होगा। तो जोड़ने तो आप लोग सक जाइएगा, बहुत आसान है। लेकिन जब बोलेंगे कि इसको घटाइए, इसको जब घटाइए, आप घटाइए कैसे घटाएंगे, तब फिर दिक्कत होगा, है ना। वही हम बोलेंगे कि इसको जोड़िए 12 एफ ए और 1 या 5 7 बी सी, इसको जोड़िए क्या होगा, कैसे होगा। और साथ ही साथ फिर घटाइए, है ना, घटावे माने घटा का भी काम कीजिए, जोड़ने का भी काम कीजिए, घटाने का भी काम कीजिए, हवा निकल जाएगा, है ना। तो ये सब कैसे करेंगे उसी समय में यहाँ पर बताऊंगा कि कैरी का यहाँ पर क्या मतलब है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। है ना, अभी खाली लिखना है, लिख लीजिए, समय आने पर समझ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर हमको लिखना है, मान लेते हैं हमको लिखना है 19 का लिखना है। 19 का हमको क्या लिखना है, ये तो मेरा हो गया डेसिमल में, इसको हमको लिखना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 19 को क्या लिखेंगे, 19 को, क्योंकि 19 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो कैसे लिख देंगे 19, नहीं ना, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 19 है तो इसको डिवाइड कीजिए कितना से, एकदम बच्चा वाला तरीका बताया,
16 16 16 है ना, टोटल 16 का नंबर, तो 16 डेसिमल में 10 से गुना मैंने डिवाइड मारते थे, बाइनरी में 2 से डिवाइड मारते थे, ऑक्टल में 8 से डिवाइड मारते थे, तो हेक्साडेसिमल में कितना से डिवाइड मारेंगे 16 से, 16 कम 16 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, बस हो गया 1 और 3। अब यहाँ पर 16 लिखना नहीं है, ये पुराना तरीका हो गया, इसको एडवांस लेवल में ऐसा लिखेंगे 13 और H, ये H का मतलब ही है हेक्साडेसिमल, ये H का मतलब ABCD वाला H 17 नहीं समझ लीजिएगा, EFGH 15 16 17 17 नहीं समझ लीजिएगा, H का मतलब वो सिंबल है कि हेक्साडेसिमल में बात किया जा रहा है, मतलब हम ब्रैकेट में 16 नहीं लिखेंगे, ये मिटा देंगे है ना, ब्रैकेट में हम 16 नहीं लिखेंगे, अभी फिलहाल एगो के लिए लिख देते हैं ना, एगो के लिए ऐसा लिखेंगे नहीं, वो मिटा दिया, ये तो उतारना था ना, मिटाना नहीं है, 16 है तो 16 एकम 16, रिमाइंडर बचा 3, तो 1 और 3, तो इस तरह ब्रैकेट में एगो 16 लिख दे, दूसरा नहीं लिखेंगे है ना, और आपको भी नहीं लिखना है ब्रैकेट में 16 है ना, नहीं तो मास्टर मार्बो करेगा, ऐसा लिखना है H। तो मान ले तो दूसरा एग्जांपल ले लेते 69, तो 69 ये तो मेरा डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, तो 69 का देखिए क्या लिखेंगे, 16 से डिवाइड मारते तो 16 चौके 64, कितना रिमाइंडर बचा 5, ऐसा लिख देते हैं 4 5। अच्छा फिर ब्रैकेट वाला है H लिखना है 4 5 H, वो समझ जाएगा, अच्छा हेक्साडेसिमल में लिखा है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं तीसरा ले लेते हैं 127 ले लेते हैं, इसका कितना होगा देखते हैं, ये मेरा डेसिमल में, इसका बाइनरी क्या हेक्साडेसिमल क्या बन रहा है देखते हैं, 16 से डिवाइड मारते हैं तो 16 का पारा में 127 आता है, कितना बार में है 16 का पारा में 127 आता है, नहीं आता होगा, किसी न किसी का पारा में तो आता होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 में कितना होता है, 16 में 16 में हो जाएगा आपका 54 का 4 में 5 9 5 14 144 होता है ना, ज्यादा हो गया, तो ये होता है शायद मेरा हिसाब से 8 का पारा में कट जाना चाहिए, 6 48 का 8 में 4 8 4 12 128, ज्यादा हो जाएगा 7 से दीजिए, तो ये हो गया 7 से हो जाएगा 6 7 42 के 2 में 4 7 4 11 112, ठीक है 112, तो 4 बार में हो रहा है 112 है ना, 4 बार में 112 हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 127 में से, 127 में से आपका चल गया 112, तो ये हो जाएगा 5 ये 1 15 बच रहा है, चलिए ये वाला अच्छा एग्जांपल है, ये वाला अच्छा एग्जांपल इसमें आ जा रहा है, तो ये 7 में 5 गया तो 7 में 2 5 2 में 1 1, ठीक है 15 बचा है, ठीक है। अब इधर से चल रहे, अब आप लोग सोचिएगा कि सर सही लिख रहे 4 और 15, ठीक है, और यहाँ पर H लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर गलत, क्यों, क्योंकि 4 और 15 इस 4 तो इस डिब्बा में हमको दिख रहा है 4, लेकिन 15 कहां दिख रहा है, 15 की जगह में क्या दिख रहा है, 15 की जगह में F दिख रहा है, देखिए 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 की जगह में यहाँ पर F लिखना पड़ेगा, F, अच्छा F, अब सही है, अब सही है, सही में आया, यहां तो हमको मिलेगा 4 15, लेकिन 15 आंसर में नहीं दिख रहा है, वहां पर लिखना है F, इसलिए तो मैंने बोला था ना कि आपको दिखेगा 10 मिल जाएगा, लेकिन 10 का 10 नहीं लिखना है, वहां पर A लिखना है, उसी तरीके से, तो ये हो गया, तो बस इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर 127 यहाँ पर ये वाला भी बना दीजिए, 127 16 से डिवाइड किया, मतलब आपके समझने के लिए, तो 16 से 16 चौके 112 ना, 6 24, कितना से दिए थे, कितना से दिए थे हम लोग 7 से दिए थे, 7 से दिए थे ना, भूला गया कि 6 7 42 7 4 11 112, तो रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर बचा था हमारा 15, तो अच्छा यहाँ पर 7 होगा, 7 है ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, तो ये हो गया है ना, तो 16 7 112 6 7 42 4, हाँ ठीक है 112, तो आपका 17 है, तो 112 15, ठीक है, तो 15 हाँ, तो 7 है, 7 बार में रिमाइंडर बचा 15, तो 7 और 15 के लिए लिख दी F, और हेक्साडेसिमल का सिंबल है H, बस खत्म, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब समझना है कि हेक्साडेसिमल में ऐसा होता है। अब हम लोग कन्वर्जन बनाते दोस्तों, अब आ रहा पिटारा, अब हम लोग पिटारा खोलेंगे और वहां से आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन समझाएंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, कन्वर्जन, हेडिंग नहीं डालना होगा, सीधे बनाइए। कन्वर्जन में सबसे पहला है, थंबनेल में आपने देखा था ना, डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा ऑक्टल टू बाइनरी, तीसरा पहला था डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, मतलब सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे।
तीन एक होता, एक था डेसिमल टू बाइनरी, फिर उसका उल्टा बाइनरी टू डेसिमल, हो गया, दोनों हो गया। तीसरा ऑक्टल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सारा आ गया, चारों का चारों आ गया। अब यहां पर देखिए डेसिमल का मतलब 10, 20, 30, 15, 16, 18, 12.5, 17 कुछ भी, तो हो गया डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसको बाइनरी बनाना बहुत आसान है। अभी जो हमने सबसे पहले जो किया था डेसिमल टू बाइनरी, वही तो था जो सबसे पहले बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था। 27 का लिखे थे बाइनरी, नहीं लिखे थे, लिखे थे, भूल गया। ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले उसी को करते, पहले उसी को करते, कोई बात नहीं, पहले उसी को करते। देखिए डेसिमल टू बाइनरी, पहला क्वेश्चन मान लेते, ले लेते हैं 12 को, ये तो मेरा डेसिमल में, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। दूसरा ले लेते हैं 27 को, ये तो मेरा डेसिमल में, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। तीसरा ले लेते हैं 69 को, ये तो मेरा डेसिमल में, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी में लिखने का इसका देखिए तरीका क्या, कुछ तरीका नहीं है। इसको 12 है ना, इसको 12 2 से डिवाइड मार देते, 2 से बाइनरी बनाना है ना, 2 से डिवाइड मारिए, 2 छके 12, 0, 2 तिया 6, 0। यहां पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर रिमाइंडर लिख रहे हैं, यहां रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर बचा हुआ लिख रहे हैं। और यहां नीचे में क्या लिख रहे हैं, नीचे में लिख रहे हैं क्वोशेंट, QUESPINT, क्वोशेंट मतलब जो भागा देने पर जो भागफल मिला और वहां जो शेषफल मिला, तो 2 एकम 2, रिमाइंडर 1, बस हो गया, एक हमको मिल गया ना। यहां हमको एक देखना, एक का चेहरा मिल गया, रोक दीजिए। तो अब इधर से तो 1100 1100 ऐसा लिखे थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो बस इसी तरीके से है ना, तो ये हो गया मेरा बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी हो गया। ठीक है, सभी लिख देते, फिर बाइनरी टू डेसिमल, वाइस वर्सा का मतलब होता है सीधा, फिर उसका उल्टा 27 का फिर उसी तरह से डिवाइड मारिए, 2 से डिवाइड, क्यों 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 छके 12, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 तिया 6, पूरा खत्म 0, फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर बच गया 1, तो इधर से 11 और नीचे में यहाँ 2 लिख देना है बाइनरी। फिर 69, तो 69 का 2 से डिवाइड मारिए, 2 तिया 6, 2 छके 8, 34 दूनी 68 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 एकम 2, 2 सती 14, 17 दूनी 34, खत्म पूरा 0, फिर 2 अठी 16, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 छके 8, पूरा खत्म, रिमाइंडर बच गया 0, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, पूरा खत्म 0, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, पूरा खत्म 0। तो इस तरीके से अब हमको 1 मिल गया, रोक देना है ना। तो इस तरीके से इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया 1, 3 गो 0, 1 2 3 101, ये हो गया बाइनरी, खत्म। बाइनरी समझ में आ गया। कोई भी अगर पॉइंट वाला भी है तो ऐसा ही करना है। और पॉइंट में आपको मैंने समझाया ना, पहले जो जैसे देखिए, जैसे 27.2 है, तो पहले 27 का अलग से दे दिए, इतना आ गया। अब फिर 0.2, तो 0.2 को बाइनरी में है तो 2 से गुना करना है, 2 दूनी 4, तो 0 4 आ गया, तो 0 को यहां लिखना है, यहां है ना, यहां लिखना है। 27 का 11011 आया है ना, तो 0.0, तो 0 को यहां लिखना है, फिर 0.4 को फिर बढ़ाइए 0.8, तो फिर 0, फिर 0.8, फिर 2 से गुना करना है, फिर 16, तो 1, फिर 1 को यहाँ, फिर 0.6 को, फिर इस तरह चलते रहना। तो ये हो गया मेरा आपका बाइनरी में, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से चलिए आप देखते हैं, ये बाइनरी में मेरा आ तो गया, लेकिन फिर बाइनरी को फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उल्टा, बस वही समझते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, ऐसा। तो मेरा आंसर तो यही वाला आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, है ना। ऐसा साइन दे देते हैं, मतलब इसको कन्वर्जन का। तो मेरा क्वेश्चन है 1100 ये मेरा बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में बहुत आसान है, कैसे, बहुत आसान है। देखिए 0 1 2 3 इस तरह से ऊपर माथाट में नंबर दे दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, पहला 0 1 2 3, ठीक है। हाँ, तो ऐसा, तो ये हो गया पहला 3, एक सेकंड, ये वाला क्या, नीचे वाला ये सब 1 गुना, बेस में क्या है 2, तो 2 से गुना करना है, और 2 का माथाटो में, जो इसका माथाटो में 3, फिर प्लस, फिर यहां क्या है 1, फिर गुना, बेस में क्या है 2, फिर इसका माथाटो में क्या है 2 प्लस, फिर 0 गुना, फिर 2 का पावर में इसका माथाटो में 1 प्लस, फिर 0 गुना, फिर 2 का माथाटो में 0, बस इस तरीके से।
तो ये हो गया 2 का पावर 3 माने 8, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 0 से टकराया माने 0, या 2 का पावर 0 माने 1, लेकिन 0 से टकराया तो सब हो गया 0। तो ये 8 4 12, देखिए 12 आया, 12 आया, कितना आसान था, इसी तरीके से, है ना। तो ये हो गया दोस्तों मेरा क्या, डेसिमल टू बाइनरी आ गया ना, 12 आ गया ना, 8 4 12, बस इसी तरीके से मैंने 8 में उसको नंबरिंग कर देना जितना लंबा। अभी ये वाला देखिए, ये वाला मजा लगेगा 1 1 0 1 1, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 0 1 2 3 4, चलिए 4 उसको माथाड़ में 4 लिखना है ना, 1 गुना 2 का पावर 4 प्लस 1 गुना 2 का पावर 3 प्लस 0 गुना 2 का पावर 2 प्लस 1 गुना 2 का पावर 1 प्लस 1 गुना 2 का पावर 0। तो ये 2 का पावर 4 माने 16, 2 का पावर 3 माने 8, 0 से टकराया माने 0, 2 1 2, और यहाँ किसी का भी पावर में 0 माने 1 और 1 से टकराया 1। तो ये 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27 आ गया डेसिमल, आ गया ना 27। इसी तरीके से ये वाला भी आप लोग खुद से बना सकते हैं, है ना। और इसका आंसर 69 आएगा। कुछ नहीं, इसका मात्रा में 0 1 2 3 पीछे से आना है, लेफ्ट से, इधर से राइट से लेफ्ट की ओर, 0 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला होगा 1 गुना 2 का पावर 6, फिर 0 गुना 2 का पावर 5, 0 गुना 2 का पावर 4, इस तरीके से चलते रहना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पहले डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, मजा आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो और भी क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इतना भी इनफ है, पर्याप्त है। तो दोस्तों ये वाला है मेरा ऑक्टल टू बाइनरी, फिर वाइस वर्सा, माने ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में यही वाला ज्यादा पूछा जाता है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए 16 तो पहले तो ऑक्टल माने नंबर टोटल कितना होगा, यूनिक सिंबल 8 वो 0 से लेकर 7 तक। तो 16 ये तो मेरा सीधे दिया गया है किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी ना। तो ये 16 नहीं दिया है, ये 1 6 दिया है, ठीक है 1 6, ये 16 माने, तो यहां तो लिख तो दिया ऑक्टल 8 का मतलब 8 में कभी 7 से ज्यादा होगा, माने 7 से 8 9 10, ये तो कभी होगा नहीं। तो 1 6, तो ये पूरा 16 बन रहा है, तो 16 तो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 16 नहीं है, ये 1 और 6 है। हाँ, ये अलग अलग बिट है, अलग अलग डिजिट है। फिर यहाँ 2 7, तो 2 और 7 है, 27 नहीं। फिर यहाँ 1 0 2 0 3 0, 10 20 30 नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। तो 16, तो इसको क्या, 16 नहीं 1 6, तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। अच्छा, तो इसका प्रत्येक डिजिट को आप बाइनरी में लिख दीजिए, प्रत्येक डिजिट को। तो 6 ये वाला पहला हो गया, ये वाला दूसरा आ गया। तो 6 का क्या लिखेंगे, 6 का लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को मैं एक चीज रिमेंबर करने बोल रहा है ना, याद रखने, रिमेंबर याद रख सकते, ये वाला कुछ खास नहीं है। क्या याद रख सकते, 0 ये डेसिमल में, इसका बाइनरी होगा 0, 1 ये डेसिमल में, इसका बाइनरी हो गया 1, 2 ये हो गया डेसिमल में, इसका बाइनरी हो गया 1 0, 3 ये डेसिमल में, इसका बाइनरी हो गया 1 1। तो ये सब कैसे निकाल रहे, उसी तरह से 3 को 2 से डिवाइड मारिए, उसी तरीके से, है ना। तो 1 रिमाइंडर 1 1 1, उसी तरीके से 4, तो हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे ताकि आप लोग अगर सकेंगे तो याद करके रख सकते हैं, आसानी होगा। 5 101, 6 110, 7 111, 8 1000, 9 1001 और 10। तो ये तो खुदे है, फिर भी इसका होता है 10 का डिवाइड मार के देख लीजिए ना, 2 5 10 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 1, फिर 2 1 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0, तो 1 0 1 0। इधर से चलते हैं ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 माने 1010, 10 का 1010। तो ये वाला छोटा सा चीज आप लोग रिमेंबर यानी याद करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करके रख सकते हैं ताकि जल्दी बनेगा इधर। तो 6 का बाइनरी क्या होगा, इधर से देख लीजिए 110, तो 110 लिख दीजिए 1 1 0। फिर 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 ही होगा, खत्म। ये हो गया मेरा बाइनरी में आंसर आ गया। यानी इसका नियम कहता है कि ईच डिजिट ऑफ बाइनरी, ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम
कन्वर्ट इनटू या फिर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किसमें किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बाइनरी डिजिट्स में। माने ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल कैन बी रिप्रेजेंट बाय बाइनरी डिजिट्स, यानी ऑक्टल का जितना डिजिट है उसको अलग अलग बाइनरी डिजिट में लिख दीजिए, यही हो गया बाइनरी। अब हम लोग चेक कर सकते हैं ना, इसको 16 को चेक कर सकते हैं। कैसे? 16 है ना, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड मारिए ना, तो 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, फिर यहां पर 2 आ जाना है ना। अच्छा नहीं, इसका नियम ही यही कहता है, इसका नियम ही यही कहता है। तो ये हो गया। अब आपका विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरा आंसर है क्या नहीं, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको फिर बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट करके देख लीजिए, फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट करके देख लीजिए। तो ऑक्टल में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऑक्टल में तो इसको 3-3 का पेयर बनाइए, तो 110 किसका है? 6 का, फिर 1 16 का। नियम यही कहता है, नियम तो यही कहता है ना, कि इसको नियम कहता है कि इधर से आप इधर जाएंगे तो आप ये डिजिट माने पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इधर से इधर आएंगे तो आपको पेयर बनाना होगा 3-3 का, 3-3 को का 1 2 3, तो 3 को का पेयर बना दिए, तो 110 किसका? 6 का, और 1 बचा अकेले, ये भी अलग 0-0 रहता है या फिर कुछ दूसरा रहता है, तो 3 को का पेयर बना। आगे का क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए इसको ऐसा है ना, मैंने समझ में आ रहा है कि मेरा जो बना रहे वो सही बन रहा है ना। तो ये हो गया बाइनरी में। फिर 27 का बाइनरी क्या होगा? और अलग अलग डिजिट को। 7 का क्या होता है बाइनरी? 7 का 101, ये 111, और 2 का बाइनरी 10 है ना। चलिए ये हो गया बाइनरी में। फिर इसका तो 1 2 3 4 5 6 वो है, तो 6 का अलग अलग लिखिए है बाइनरी में। 0 का इधर से लिखते चलिए, 1 का 1 ही होगा, 0 का 3 गो 0, 1 2 3। ऐसा काहे लिख रहे? क्योंकि मेरा वो ऐसा आप ये भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, माने इसको भी आप ऐसा 3-3 डिजिट में लिख सकते हैं, ताकि आप लोग जो उधर से बनाते आएंगे ना, तो 3-3 डिजिट इस तरह मिलान करने में आसानी होगा। हाँ, फिर 0 का हो गया, फिर 2 का, फिर 1 0, तो इधर लिख दिए 1, एक 0 एक इधर दे दिया, ताकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 0 का मतलब क्या है? 1 0 है ना। हाँ, अगर 0 तो उधर दे दे तब 1000 100 बन जाता है, 100 मेरा 4 का होता है, मीनिंग चेंज हो गया। फिर यहाँ से 0 का, फिर 3 गो 0, फिर 3, तो 3 गो का, फिर 3 का 1 1, तो 1 1 है ना, तो 0 1 1 लिखिए, बढ़िया रहेगा। फिर 0 का 1 2 3 गो 0 हो गया। ये हो गया मेरा बाइनरी में। अब आप चेक करके देखिए कि ये वाला जो है वो मेरा सही आंसर है क्या नहीं, तो इसको चेक करके ऐसा देखा मैंने। अब फिर इसको उल्टा करके देखिए, आंसर क्वेश्चन तो आ रहा है क्या नहीं, है ना, कन्वर्ट करके देखिए। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या था? 1 1 1 1 0, 3 गो 1 और 0, ये मेरा बाइनरी में था। इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? ऑक्टल में। तो पेयर बनाइए, 3 गो, ये अकेले बचिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 110 किसका है? 6 का, फिर ये 1 का 1, ये मेरा बन गया ऑक्टल में। देखिए 110 किसका था? 6 का था ना, 110। फिर ये देखिए पेयर बनाइए 3-3 गो का, ये तो 2 को बचा, कोई दिक्कत नहीं। 111 किसका? 7 का, ये 1 0 किसका है? देखिए 111 7 का है ना, फिर 1 0 बच गया। 1 0 किसका है? 2 का है, देखिए यहाँ 2, ये मेरा रह गया ऑक्टल में। देखिए आया क्वेश्चन, वही एकदम सेम टू सेम हम लोग सही बना रहे। फिर इधर से 3-3 गो का पेयर बनाइए, अकेले बचे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 3 गो 0 का मतलब 0, इधर से भी लिखिए चाहे उधर से लिखिए, बात एक ही हुआ, है ना। फिर ये 11 0 1 1, 0 1 1 किसका होता है? 3 का होता है। फिर ये 3 गो 0 माने 0। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा ऑक्टल में, ठीक है, एकदम सही बना रहे। वही हम सोच रहे कि 3 आ रहा है, फिर बाइनरी तो हम लोग नहीं बना रहे, बाइनरी से ही तो हम लोग ऑक्टल आ रहे, फिर से वापस आ रहे क्वेश्चन में। तो 3 ये 3 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 0 किसका है? 2 का है। फिर ये 0 0, फिर ये 1 का 1। देखिए आया हमारा क्वेश्चन, तो आया ऑक्टल में आ गया। 1 0 2 0 3 0, ये 10 20 30 नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में कभी 8 से 0 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा होता ही नहीं है ना। 8 तो कभी आएगा नहीं, 8 जैसे आया उसको फिर 8 से डिवाइड मार दीजिए, 1 होगा 1 0। जैसे आपको कोई पूछेगा कि बता रहे 8 का इसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे, या फिर हाँ 8 का ऑक्टल में क्या लिखेंगे, तो 8 को 8 से डिवाइड मारिए ना, 8 एकम 8 0, तो 1 0 लिखे ऑक्टल में 1 0। तो ये ऑक्टल में भी 1 0, बाइनरी में भी 1 0, है ना, समझ में आ रहा है ना।
बाइनरी में भी 1 0 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2। देखिए बाइनरी में 1 0 का मतलब 2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ड ध्यान से समझिए, जैसे बाइनरी में मैक्सिमम कितना आता है, 0 और 1, तो फिर 2 क्या है, 2 क्या बाइनरी है या डेसिमल है? तो हम लोग जानते हैं 2 तो डेसिमल होता है, लेकिन बाइनरी होता है 2। बाइनरी में तो 2 को वर्ड होता है, 0 और 1, तो क्या 2 बाइनरी है? पता करते 2, तो 2 को 2 से डिवाइड मारते, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा 0। नहीं, 2 बाइनरी नहीं होता, वो 1 0 होता है। 2 का मतलब 1 0 1 0। 2 का बाइनरी 2 नहीं होता, 2 का बाइनरी 1 0 होता है। उसी तरह से 8 का ऑक्टल 8 नहीं होता है, 8 का ऑक्टल 1 0 होता है, 1 0। उसी तरह से 16, ये जो 16 आप लोग बोल रहे कि सर हेक्साडेसिमल में तो 16 को नंबर होता है, तो क्या 16 मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है? नहीं, 16 का देखिए 16 को फिर वही कंसेप्ट, 16 को डिवाइड मारिए 16 से, 16 कम 16, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, तो 16 का होता है 1 0। तो 16 का हेक्साडेसिमल होगा 1 0। हाँ, कुछ आपके दिमाग में समझ में आ रहा है। हाँ सर आप तो सही बोल रहे, जितना नंबर है आप उस टोटल नंबर को अगर आप उस फॉर्म में लाना चाहते तो हमेशा 1 0 आएगा, हमेशा। 2 का बाइनरी 1 0, 8 का ऑक्टल 1 0, 16 का हेक्साडेसिमल 1 0। हाँ, तो जो मैंने बताया समझ में आ गया ना। अगर ऑक्टल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो डिजिट है उसको जस्ट का पास लिख दीजिए, 3 डिजिट में लिखिए, 3 डिजिट में, वो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ 1 आया था, 0 0, तो ये भी 3 डिजिट में आ गया, ये भी 3 डिजिट में आ गया। तो ये 27 का 1 1 1 और 2 का 0 1 0, ये भी 3 डिजिट में आ गया। फिर उसी तरह से ये भी 3 डिजिट में आ गया, 0 0, ये भी 3 डिजिट में आ गया। अब फिर उसको उल्टा भी करना है तो फिर आप 3 को का पेयर बनाइए और फिर उसको इसमें लिख दीजिए, ये क्या बोलते हैं, बाइनरी में लिख दीजिए, हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। बस आप जैसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसका उल्टा निकाल करके। बस चलिए, ये हो गया मेरा ऑक्टल। अब हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मजा आ जाएगा, वही लास्ट रहेगा हमारा आज का। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक। देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 13H, देखिए सब में HH लिखा है, इसका मतलब पता चला कि ये हेक्साडेसिमल में पहले से है, अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 13H, तो 13 नहीं है, 1 3 है, क्योंकि 13 का मतलब तो C होता है, D होता है, 12 का मतलब C होता है। देखिए ये वाला भी लिख लीजिए यहाँ पर बगल में, है ना, हेक्साडेसिमल। देखिए A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13 और E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। बस इतना सा, ठीक है। तो 13 का मतलब यहाँ 13 नहीं है, वो 1 3 है, क्योंकि 13 रहता था तो यहाँ D लिखा रहता है, तो वो 13 नहीं है, वो 1 3 है। और H का मतलब वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में, नंबर सिस्टम में। तू समझा? हाँ। तो 1 और 3 है, 1 और 3। अब इसको है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं, इसका नियम यही एक ही है कि आप हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन 4 को पेयर बना करके। अभी जो ऑक्टल में 3 गो का था ना पेयर, 4 गो का, मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा, एकदम वेरीफाई कर दूंगा, है ना, क्यों 4 गो का पेयर बना। तो एक का बाइनरी एक ही होगा ना, अब 4 गो का पेयर बनाना है तो एक, अब ऐसा इसको लिखेंगे, अगर माने तो पीछे हम 3 को 0 दे देंगे तो 1 2 3 को 4 को तो नंबर बन गया, लेकिन इसका मतलब 1000 हो गया। और 1000 का मतलब होता है 8 का बाइनरी होता है 1000, चूंकि हमको लिखना है किसका, 1 का लिखना है, 1 का फिर 3 का लिखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे 0 ना लगा करके हम इसको आगे 0 लगा देंगे। आगे मतलब उसका कहने का मतलब, उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 0 0 0 1 3, फिर 3 का क्या होता है, 3 का होगा मेरा 1 1, 3 का देखिए 1 1, लेकिन ये तो 2 डिजिट है, 4 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 दे देते 1। बस यही तो है मेरा बाइनरी, बन तो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, है ना, 0 0 1 0 0 1 1। अब इसको फिर हेक्साडेसिमल फिर बना देंगे, अभी रुके पहले ये सब भी बना दीजिए। 1 का 3 को 0 1, 4 को का पेयर बन गया। फिर D का मतलब होता है 13, अब 13 का अलग से निकालिए, 13 का तो 2 6 12, रिमाइंडर बचा 1, 2 3 6, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं 0, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1। इधर से चलिए 1 1 0 1, है ना, तो 1 1 0 1, ठीक है। ये मेरा 13 का निकला। D का मतलब 13, तो 1 1 0 1, 1 1 0 1। अब H का मतलब यहाँ पर 17 नहीं, H का मतलब हेक्साडेसिमल का सिंबल है, हाँ
ये हो गया मेरा बाइनरी में आ गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में आ गया। देखिए 0101 का कंसेप्ट है। फिर यहाँ 7, तो 7 का होगा, 7 का क्या होगा 111, तो 1 2 3, ये तो 3 एक हुआ, 4 को नहीं हुआ ना, पीछे लगा देंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, आगे लगा देते, ठीक है, मतलब भी चेंज नहीं हुआ, 7 का बाइनरी भी बढ़ गया। 9 का 1001, 1001, 9 का 1001 लिख दिए, और इसमें पहले से 4 डिजिट है, आनंद है आनंद है। ए का मतलब 10, और 10 का बाइनरी 1010 बन गया। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यही आंसर है, तो फिर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। चलिए इसका कन्वर्जन करते हैं, है ना। तो इसको माने ये वाला को हमको फिर क्या बनाना है, 13 इंच बनाना है, ठीक है। देखिए पेयर बना दीजिए, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 0001 0011। चलिए इसको पेयर बनाते हैं, ये मेरा किस में है, बाइनरी में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो पेयर बनाते हैं 4-4 गो का, ऑक्टल में 3-3 गो का पेयर बनता है, हेक्साडेसिमल में 4-4 गो का पेयर बनता है, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 गो। आप बोलिए ये 11 किसका है, 0011 ये किसका बाइनरी है, माने ये बाइनरी से किसका डेसिमल में, तो 11 देखिए 11 3 का है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर ओनली 1 किसका है, 1 का है, तो देखिए 13 आया। और अब फिर ये किस में बना रहे हम लोग, डेसिमल में नहीं, हेक्साडेसिमल, तो यहाँ लिख दीजिए, बन गया। देखिए वही आया, हाँ कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला खेल है, लेकिन माने बच्चे समझ नहीं पाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते। फिर इसको भी कन्वर्ट, अब कुछ बोले बच्चे बोले सर अगर यहाँ पर पॉइंट वाला लगा देते तो पॉइंट वाला भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी बन जाता, बहुत आसान था, समझ में आ रहा है। तो कैसे बनता, उसके लिए अलग तरीका है, उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी जो आसान चीज है वो समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन ये भी ज्यादा एग्जाम में पूछा था, पॉइंट वाला इस सब में बहुत कम पूछा जाता, पॉइंट वाला कहाँ पूछा जाता वो मैं आपको बता दूंगा। 1 इसको पेयर बनाते, तो मेरा क्वेश्चन ये वाला है ना, 3 को 0 1 1 1 0 1 पेयर बना देते इसको, ये बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में सेलेक्ट करना, तो 4 गो और 4 गो, तो ये 1 का 1 और ये 1101, ये किसका है 1101। तो देखिए ये पता कैसे करेंगे कि ये किसका है, हमको तो नहीं पता, तो पता करने का तरीका है, इसका माथाडो में लिख दीजिए 0 1 2 3, अब 1 है ना, रुकिए इधर बनाते 1 गुना, है ना। अच्छा इसको बना क्या रहे, इसको बना रहे हम लोग क्या बना रहे, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल बना रहे, तो 16 का पावर 3 प्लस फिर 1 गुना 16 का पावर 2 प्लस 0 गुना 16 का पावर 0, 16 का पावर 1 प्लस 1 गुना 16 का पावर 0। तो ऐसा क्यों किया, 16 का ही पावर क्यों किया, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, तो जिसमें कन्वर्ट किया जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 16 स्क्वायर गुना 16 गुना 16 गुना 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है ना। एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, नहीं यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पर बेस में रहेगा उसी से गुना करना है, तो ये बेस में है मेरा 2, मिस्टेक हो गया था, बेस में जो रहा था वो उसी से गुना करेंगे ना, बेस में, ये बेस का मतलब है n है, n, तो n यहाँ पर रहेगा, n का पावर, और जो माथा में है वो यहाँ माथा में लिख देते हैं। आपको शायद मैं अभी बता रहा था तब बताया था, है ना, उसमें सही आंसर आया था, लेकिन यहाँ भी गलत, यहाँ बना देते तो बड़ा आंसर आ जाता है ना, तो ये हो गया मिस्टेक हो जाता है ना। तो यहाँ पर जहां 16 वहां 2 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि बेस में जो है वही वाला, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो नहीं, जो बेस में है वो वाला। अच्छा, तो 2 का पावर 3 माने 8 प्लस 2 का पावर 2 माने 4 प्लस 0 से टकराएगा तो 0 प्लस 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 से 1 1, तो 8 4 12 13। अब ये 13 जो बना तो हम क्या यहाँ पर 13 लिख देंगे, अगर यहाँ पर हम 13 लिख दिए तो 13 तो थोड़ी हुआ, ये 113 हुआ, और यहाँ यदि एच लिख देंगे ये तो 113 हो गया है। तो 13 हम कैसे लिखेंगे, 13 का क्या है यहाँ पर डी, तो हमको यहाँ पर 13 बताना है ना कि हम 13 लिखना चाह रहे, तो 13 लिखना चाह रहे तो यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा, 1DH। आप देखिए क्वेश्चन आया 1DH। अभी हम 16 करने चलते तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए हम सोचे कि इतना बड़ा कैसे नंबर आ सकता है, तो हम कुछ गलत बताए आपको। तो गलत नहीं सीखना है, जो सीखना है सही सीखना है। उस अगर कुछ नहीं सीख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं कुछ बताना भूल जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी याद आएगा तो बता देंगे, लेकिन गलत नहीं सीख लेना है। हाँ, गलत सीख लेने पर दिक्कतें। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसको कन्वर्जन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 0 1 1 1 फिर 1 0 1 फिर 1 0 1 0,
ये मेरा क्या है बाइनरी में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में नियम क्या है, 4 को का पेयर बनाइए, 4 4 4। तो ये 3 को 1 किसका है 7 का है, देखिए तो कहा गया 7 का 3 को 1, तो ये हो गया 7। फिर ये 1001 किसका है, 1001 है 9 का। फिर ये 1010 किसका है, 1010 है 10 का। तो 10 के लिए हम 10 थोड़ी लिख देंगे यहाँ पर 10, यहाँ लिखेंगे ए। और हेक्साडेसिमल तो एच, देखिए यही वाला आया 79AH। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 0 से लेकर 10 तक कम से कम बाइनरी याद करके रख लीजिए, कहीं पर अगर ओवर स्मार्ट बनना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद 1010 करके ऐसे निकालेंगे, इस तरफ माथा में 0 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं, है ना। 2 का पावर जो भी बेस में रहेगा, अगर यहाँ पर बेस में 8 लिखा है तो 8 का पावर, 16 लिखा है तो 16 का पावर 3, 16 का पावर 2, है ना, ऐसा करना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना काफी है ना, इतना काफी है, काफी कुछ सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन लेकर आएंगे, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी अर्थमेटिक में ही, मैंने उसमें अर्थमेटिक इसलिए बोल रहे क्योंकि उसमें हम लोग न केवल बाइनरी बल्कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सबको जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखेंगे, है ना। तो इसको कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है ना, तो दबा के एकदम लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब कुछ बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर आप 2-3 दिन के बाद वीडियो क्यों बना रहे, तो सिंपल से मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, अगर वीडियो में व्यू नहीं रहेगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो काहे बनाऊंगा। इतना मेहनत 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, फिर 1 घंटा का वीडियो जाएगा, किसके लिए मेहनत। अगर आप लोग व्यूअर ही नहीं रहेंगे, वीडियो देखने वाला ही कोई नहीं होगा, तो किसके लिए यहाँ पर भूखेंगे, आप ही लोग समझिए, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस के लिंक को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ फ्री में पूरा सिलेबस का फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्वालिटीदार एजुकेशन मैंने आपको शिक्षा दिया जा रहा है। मतलब आपके जो भी थर्ड सेमेस्टर का आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस को लगभग आधा से ज्यादा हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं, और इतना आपके पास होने के लिए तो काफी है। इसके बाद अगर आपका नहीं देखने का मन है तो आप छोड़ सकते हैं, इतना आप लोग खाली रिवीजन कर लीजिए। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ देख लीजिएगा, है ना, कम से कम यूनिट 1-2 तक कम से कम कर लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इतना आप लोग यदि एग्जाम में सीरियस होकर के इतना रिवीजन कर लिया ना, तो अच्छा कोचिंग सेंटर में इतना नहीं पढ़ाया होगा, आप जाकर के पूछ लीजिए किसी को, बात तो सही है और पढ़ाया भी होगा तो उन लोगों को एक सवाल दाग दीजिए, बता नहीं पाएगा, इतना अच्छा से तो नहीं बताया, है ना। तो बस यही सब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिले कम से कम, है ना। किसी का मैंने लिंक शेयर होने का इंतजार ना करे कि कोई आपको लिंक शेयर करके देगा तब आप वीडियो देखेंगे, आपके पास अपने आप वीडियोस का लिंक पहुंच जाएगा। यूट्यूब का नोटिफिकेशन को खाली ऑन करके रखिएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।